Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today's topic is electronic configuration. Electronic configuration means the distribution of electrons in orbits and orbitals. So before going to describe electronic configuration, I'll first explain orbits and orbitals. स्टूडेंट्स आपको याद होगा प्रीवियस लेसन में हमने जब बोहर्स एटॉमिक मॉडल डिस्कस किया था तो उसमें हमने ऑर्बिट्स की या शेल्स की बात की थी कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड पाथवे with a fixed energy that is called energy level or orbit or shell. उस पाथवे को जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है उस पाथवे को हम जब ड्रॉ करते हैं एक पेपर के ऊपर तो हम उसको एक सर्कल की शक्ल में ड्रॉ करते हैं और उसको हम एनर्जी लेवल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी एक फिक्स्ड एनर्जी है। जब तक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रिवॉल्व करता है उसकी एक फिक्स्ड एनर्जी रहती है। अब ये ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स क्या हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हैं ये भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये आप ध्यान में रखें कि द पाथवे ऑन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एनर्जी लेवल और शेल और ऑर्बिट, ये तीनों एक ही चीज़ है। सॉरी। अब जो ऑर्बिटल है उसकी भी एक टर्म हम यूज़ करते हैं, उसको हम सब शेल भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के अंदर एक शेल के अंदर स्पेसिफिकली जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक रूम अगर हम ये कंसिडर कर लें कि पूरा घर अगर एक एटम है तो उसमें एक ऑर्बिट क्या है, ये रूम एक ऑर्बिट है। मैं इस रूम में मौजूद हूँ, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन हूँ मैं इस रूम में मौजूद हूँ, इस ऑर्बिट में मौजूद हूँ, लेकिन देयर इज अ स्पेसिफिक प्लेस ऑन विच आई एम स्टैंडिंग। पूरा रूम है लेकिन उसमें मैं एक खास जगह पर खड़ी हूँ। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ इस जगह को अगर हम एटम में कंसिडर करते हैं कि एटम में एक ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन द प्लेस वेयर देयर इज मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑर्बिटल। ऑर्बिट के अंदर, शेल के अंदर जिस जगह पर सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद हो सकता है उसको हम सब शेल या ऑर्बिटल कहते हैं। होपफुली यू गॉट इट। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर हम एक एटम की एग्जांपल लेते हैं, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। सबसे पहला शेल है, we had discussed in the previous lesson, the first shell which is closest to the nucleus is at lowest energy. सबसे न्यूक्लियस के करीब तरीन जो शेल होगा या जो एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी सबसे कम है, लोएस्ट एनर्जी है। फिर इसको हम के शेल कहते हैं। फर्स्ट शेल इज कॉल्ड के शेल। जो सेकंड शेल है इसको हम एल शेल कहते हैं। इसकी एनर्जी के शेल से ज्यादा है क्योंकि कंपैरेटिवली ये न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर है। देन वी हैव थर्ड शेल, दिस इज कॉल्ड एम शेल और इसकी एनर्जी एल शेल से भी ज्यादा है एंड सो ऑन। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती जाती है। इस तरह से हम फर्स्ट शेल को के शेल, एल, एम, एन एंड सो ऑन इनके नाम रख सकते हैं। इसी तरह से जो ऑर्बिटल्स हैं, हर एक शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे कि के शेल है, ये फर्स्ट शेल है। के शेल में जो ऑर्बिटल्स है ओवरऑल मैं आपको बता दूं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, एस, स्मॉल पी, डी एंड एफ। स्मॉल अल्फाबेट्स आप यूज करेंगे, एस, पी, डी एंड एफ। दीज आर द अल्फाबेट्स गिवन टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑर्बिटल्स। हर एक ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स हैं। जो फर्स्ट शेल है के शेल या के ऑर्बिट, इसके अंदर जो सब शेल या मैं ये ऊपर लिख देती हूँ, इधर लिखती हूँ शेल या ऑर्बिट और यहां लिखती हूँ सब शेल
या ऑर्बिटल। के शेल, इसके अंदर एस ऑर्बिटल होता है। फर्स्ट शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल है और वो एस है, और जो एस ऑर्बिटल है इट कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। सेकंड शेल है एल शेल, इसमें 2 सब शेल्स हैं या 2 ऑर्बिटल्स हैं, एस एंड पी, 2 टाइप्स के ऑर्बिटल्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, पी सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, डी सब शेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, और एफ शेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। होपफुली यू गॉट इट। इसी तरह से अगर हम शेल्स की बात करें के, एल, एम एंड एन, तो ओवरऑल जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एम में 18 एंड एन में 32। ये तो शेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन अगर हम सब शेल्स में बात करें तो यहाँ पर एस में मैक्सिमम 2, पी में 6, डी में 10 एंड एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो के शेल में सिर्फ एक सब ऑर्बिटल है, सब शेल है या ऑर्बिटल है एस, और इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसका मतलब यह है कि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। लेकिन एल में 2 सब शेल्स हैं एस एंड पी, तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एस में 2 और पी में मैक्सिमम 6, सो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8। सो यू कैन सी एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। देन एम शेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, एस, पी एंड डी। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो टोटल ये हो गए 18। एम शेल में हम कहते हैं मैक्सिमम जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की, दैट इज 18। देन फोर्थ शेल दैट इज एन। एन में 4 ऑर्बिटल्स आते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 एंड एफ में 14। तो ये टोटल कितने हो गए, 32। सो हम कहते हैं कि फोर्थ शेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स। होपफुली यहां तक आपको क्लियर होगा। मैं एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ कि एक एटम के अंदर सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करता है और उस पाथवे को हम शेल या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहते हैं। उसकी अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। उस ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल के अंदर जिस स्पेसिफिक जगह पर देयर इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल और सब शेल। और जो फर्स्ट शेल है उसमें एक ऑर्बिटल है, सेकेंड शेल में 2 ऑर्बिटल्स हैं, एक एस और एक पी, एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द ऑर्बिटल द कैपेसिटी टू अकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट इन एस, पी, डी एंड एफ। सो एम शेल में डिफरेंट है, एन शेल में डिफरेंट है। टोटल जो हम कह सकते हैं जनरली हर एक शेल में जितनी कैपेसिटी है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की, वो के में 2 है, एल में 8, एम में 18 एंड एन में 32। अब हम जरा ये देखते हैं कि हमने एग्जाम्पल से कैसे देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एटम्स के अंदर। अगर आप फर्स्ट 18 जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, आप उनको देखें, उनका जो एटॉमिक नंबर है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करें, तो आपकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस भी होगी और आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। आपको बुक से इसकी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत समझ में आएगा कि इतने इलेक्ट्रॉन हैं, इनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर है 1। एटॉमिक नंबर
वैसे मुझे ज़रूरत तो नहीं है याद कराने की, आपको अब तक याद हो जाना चाहिए। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर। और एक न्यूट्रल एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। सो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। इसका मतलब ये है कि इसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट के शेल, एक ही इलेक्ट्रॉन है, सो हियर इज 1 इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे K इज इक्वल टू 1। लेकिन हम ऑर्बिटल्स की फॉर्म में भी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। जो फर्स्ट शेल है उसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल है s, जो सेकंड शेल है उसमें s और p है, और चूंकि फर्स्ट शेल में जो s ऑर्बिटल है उसको हम 1s कहते हैं, जो सेकंड ऑर्बिटल में ऑर्बिटल्स आएंगे उनके साथ हम वही नंबर लगाएंगे जो उस शेल का नंबर है। ये सेकंड शेल है, तो सेकंड शेल में आने वाले जो सब शेल्स हैं वो 2s और 2p होंगे। होपफुली यू गॉट इट। देन थर्ड शेल में थर्ड शेल में अब 3s, 3p एंड 3d। मुझे लग रहा है ये ज्यादा छोटा लग रहा है, तो थोड़ा इसको बड़ा करके लिखती हूँ ताकि आपके लिए आसान हो। फर्स्ट शेल 1s, सेकंड शेल 2s 2p, थर्ड शेल 3s 3p 3d एंड फोर्थ शेल में फिर आगे f भी चला जाएगा। सो ये इस तरह से जो फर्स्ट शेल में s ऑर्बिटल होगा उसके साथ 1 लगेगा, जो सेकंड शेल में s और p ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ 2 लगेगा, 2s एंड 2p। दिस इज अंडरस्टूड दैट these orbitals are present in the second shell, and in the third shell 3s 3p 3d, fourth shell होगा तो 4s 4p 4d 4f and so on. Hopefully you got it. अब आपको याद है कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। तो हम किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, हम ऐसे करते हैं, फिर हम ऐसे करते हैं, फिर हम ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, इस तरह से आपने यहां से स्टार्ट करना होता है और यूं उनको लेना है। फॉर एग्जांपल के हाइड्रोजन की बात करें, k इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन आया है, तो हम इस सेंस में जब इसको लिखना चाहेंगे ऑर्बिटल्स की फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे 1s1। फर्स्ट शेल में एक ही ऑर्बिटल है दैट इज 1s, और उस 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक, क्योंकि हाइड्रोजन के पास था ही एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हीलियम की, एटॉमिक नंबर है 2। इसको आप कैसे ड्रा करेंगे, ये न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल के, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये ऐसे आ जाएंगे पेयर की फॉर्म में। ठीक हो गया, इसको हम लिखेंगे k इज इक्वल टू 2, और अगर हम इस ऑर्बिटल की फॉर्म में लिखें तो 1s और ऊपर ये 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1s फर्स्ट शेल का जो s ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हाइड्रोजन के केस में जो फर्स्ट शेल का s ऑर्बिटल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। होपफुली यू गॉट इट। देन थर्ड एग्जांपल लिथियम, एटॉमिक नंबर है 3। इसमें न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट शेल में मैक्सिमम आ ही 2 इलेक्ट्रॉन्स सकते हैं, इसका मतलब है जो एक बच गया है वो नेक्स्ट उसमें चला जाएगा ऐसे। अब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, k इज इक्वल टू 2, k में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड सेकंड शेल था l में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 1, ऐसे। और ऑर्बिटल्स की फॉर्म में आप लिखेंगे 1s2, इधर कॉमा लिखेंगे, फिर 1s के बाद नेक्स्ट 2s, इधर लिखेंगे 2s, और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एक ही बचा था, इसके ऊपर आप 1 लिखेंगे, 1s2 एंड 2s1। इस 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आए और जो 2s था उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो रह गया था वो इसमें आ गया। उसके बाद इसी तरह से आपके पास जितने
फर्स्ट 18 जो एलिमेंट्स हैं, अगर आप उनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा होगा। अगर फॉर एग्जांपल हम 18th जो एलिमेंट है ऑर्गॉन, उसकी एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको सही समझ में आ जाए। ऑर्गॉन एटॉमिक नंबर है 18, ठीक है। फर्स्ट शेल, न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए, सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर की फॉर्म में 2 और 8 ये 10 हो गए। थर्ड शेल में 2 4 6 8, क्योंकि वैसे तो हम कहते हैं थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, लेकिन कैपेसिटी 18 की है, इसके पास बाकी थे ही 8, तो वो उसी तरह से आ जाएंगे। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? के में कितने थे? 2, एल में कितने हैं? 8, और एम में कितने हैं? 8। इनको हम सिंपली यूं लिखते हैं 2 8 8। इसको हम लिखेंगे 2 1, इसका सिर्फ इसका 1 नहीं आएगा, 2 8 8। अब इसको ऑर्बिटल्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आप देखिए, सबसे पहले 1s 2, उसके बाद 2s में भी 2 आ गए, 2s के बाद 2p, p में मैक्सिमम 6 आते हैं, 2 4 और 6 10 हो गए। 2p के बाद 3s, 2 इलेक्ट्रॉन s में आएंगे, 2 4 6 10 10 और 2 12 12 हो गए हैं। अब अभी इसके पास बाकी 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो 3s के बाद अब दोबारा से आप इस तरफ से आ रहे हैं, तो 3p, तो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए थे? 6। अगर कोई और एलिमेंट है उसमें 5 होते तो हम यहाँ पे 5 लिखते, 4 होते तो यहाँ पे 4 लिखते। तो जितने उस एलिमेंट्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होते, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 6। ये फर्स्ट 18 एलिमेंट्स में से मैंने फर्स्ट 3 और फिर लास्ट जो ऑर्गॉन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखी है। आप सारे एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखें, इट्स सो सिंपल, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है पेपर में, इसलिए आपको मार्क्स लूज नहीं करने। यहाँ पर आपके पास एक दफ़ा फिर मौका है कि आप जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एटॉमिक नंबर्स भी याद होंगे, और पेपर में भी अगर आपको एटॉमिक नंबर याद होगा तो आप ये सॉल्व कर सकेंगे, अदरवाइज आप नहीं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकेंगे। सो इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसको दोबारा से मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।